बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। आवाज ही नहीं आई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। कंस को मारने के बाद कन्हैया द्वारकाधीश कहलाते हैं। जब कान्हा लीला करने आते हैं तो वो अपनी अर्धांगिनी को भी लाते हैं। राधा उनकी हाल्दिनी शक्ति है और लक्ष्मी धर्मपत्नी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चलिए आज रुक्मिणी कृष्ण विवाह की कथा सुनते हैं। विदर्भ के राजा भीष्मक के यहाँ 4 पुत्र हुए और एक पुत्री ने जन्म लिया। रुक्मी, रुकमर्द, रुकम्भु, रुक्मेश, रुकमल और एक पुत्री रुकमती। माता और पिता एक दिन जैसे जब कन्या बड़ी हो जाती है तो विवाह के लिए एक दिन टहल रहे थे और बात कर रहे थे कि रुक्मिणी अब विवाह के योग्य हो गई है। हमें उससे उसकी राय जाननी चाहिए कि क्या वो विवाह के लिए तैयार है। ये कार्य वो माता को सौंपते हैं। तभी रुक्मिणी वहाँ पर आती हैं और माँ बड़े प्यार से रुक्मिणी से पूछती हैं, बेटी हमने तेरा विवाह करने का फैसला किया है, क्या तुम विवाह के लिए तैयार हो। तो रुक्मिणी थोड़ा शर्माती है और कहती है, माँ मैंने बाल्यकाल से कृष्ण की कथाएं सुनी हैं और उनसे प्रेम करने लगी हूँ। मैंने कान्हा को ही अपना सर्वस्व माना है। राजा रानी ये सुनकर हर्षित हो जाते हैं, किंतु जैसे ही रुक्मी जो उनका सबसे बड़ा भाई है ये सुनता है और दंदनाता आता है और कहता है, क्या कहा, उस कृष्ण से तुम विवाह करोगी, वो भगोड़ा जो 17 बार युद्ध के मैदान से भागा है, नहीं ये कदापि नहीं हो सकता। रुक्मिणी ये सुन के डर जाती है और रुक्मी वहां से चला जाता है। रुक्मिणी से माता पूछती है, रुक्मिणी रोने लगती है और उदास हो जाती है। माता देखिए ना भैया कैसी बात कर रहे हैं और मैं तो विवाह करूंगी तो केवल और केवल श्री कृष्ण के साथ। तभी रुक्मी अपने मित्र शिशुपाल के साथ आता है और कहता है, माता आप ये ऐलान कर दीजिए कि विवाह होगा तो मेरे मित्र शिशुपाल के साथ ही होगा। रुक्मिणी ये सुनकर रोने लगती है और रुक्मी और शिशुपाल वहां से दंदनाते हुए चले जाते हैं। थोड़ी देर में जब रुक्मिणी और माता का वार्तालाप होता है तभी रुक्मी को बुलवाती हैं माता और बड़े प्यार से समझाती हैं। कहती हैं, बेटा बड़ा भाई तो पिता के समान होता है। रुक्मी मान जाओ ना, रुक्मिणी बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी है, कृपा करके आप मान जाओ। तभी दंदनाता हुआ रुक्मी गुस्से में बोलता है, सारे भारत वर्ष में यह ऐलान कर दो कि विवाह होगा तो मेरी पसंद से होगा, उस कृष्ण से कदापि नहीं होगा, और अगर होगा तो केवल और केवल युद्ध होगा। और वो दंदनाता चला जाता है। रुक्मी तभी वहां रोते हुए अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ बताइए मैं क्या करूं। माँ बोलती है, तुम्हारे पिता और भाइयों को भी कृष्णा ही पसंद है, परंतु रुक्मी के आगे विवश हैं, तुम नहीं मानी तो युद्ध होगा। रुक्मिणी माँ से कहती है, भाई से कहो ना माँ, अगर श्री कृष्ण को मन से निकाला तो मेरे प्राण भी निकल जाएंगे और मुझे वर चुनने का अधिकार क्यों नहीं है माँ, क्यों नहीं है। तभी दोनों विवश होके चली जाती हैं। तभी रुक्मिणी सोचती है, क्योंकि उसका मन उदास होता है, रुक्मिणी का मन उदास होता है तो वो सोचती है क्यों ना मैं माता के मंदिर में जाऊं। और जैसे आप सब श्लोक जानते हैं, माता के मंदिर में वो श्लोक गाती है,
कात्यायनी महामाई महायोगिनधीश्वरी नंद गोपासुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। और उसका मन बड़ा उदास होता है। तभी वो अपनी सखी से पूछती है, हे सखी मुझे बताओ मैं क्या करूं। तभी उसकी सखी उसे बोलती है, क्यों ना तुम राजगुरु से बात करो, शायद वो आपकी कोई मदद कर सके। ये सुनकर रुक्मिणी को बहुत अच्छा लगता है और वो राजगुरु को बुलवा देती है। तभी राजगुरु का आगमन होता है मंदिर में और रुक्मिणी उन्हें प्रणाम करती है और बोलती है, हे गुरुवर, हे कुलगुरु, मेरी मदद कीजिए। कुलगुरु पूछते हैं, क्या मदद चाहिए? हे कुलगुरु, क्या आप मेरा संदेश श्री कृष्ण के पास ले जाएंगे? कृपया मेरा ये पत्र शाम के पास ले जाएंगे और उन्हें बताइए कि मैंने उन्हें अपना पति माना है और हमेशा स्वयं को उनकी धर्म पत्नी के रूप में देखा है। हे गुरुवर, मेरा धर्म संकट हो चुका है। मैंने प्रेम किया है, माना विवाह नहीं हुआ। मैंने उन्हें अपना पति माना है। मेरी रक्षा करो। आपको मेरे स्त्री धर्म की रक्षा करनी होगी। अगर आपने मेरा पत्र ना पहुंचाया तो मैं प्राण त्याग दूंगी, किंतु शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। और रोते रोते रुक्मिणी वहां से चली जाती है। पत्र लेकर गुरु श्रद्धानंद जी द्वारका पहुंचते हैं और द्वारका में पहुंचते पहुंचते वो श्री कृष्ण द्वारपाल उन्हें श्री कृष्ण से मिलने के लिए भेजते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। कृष्ण आए तो तालियों से तो स्वागत होना चाहिए ना। रोबीले कृष्ण द्वारकाधीश और राजगुरु को देखकर वो राजगुरु के सम्मान में खड़े हो जाते हैं। हाँ गुरुवर, बोलिए कैसे आना हुआ? तो गुरुवर उन्हें राजगुरु पूरी कथा कह सुनाते हैं और बताते हैं कि रुक्मिणी ने उन्हें प्रेम पत्र भेजा है। अच्छा, प्रेम पत्र? दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगी, ये विश्व का पहला प्रेम पत्र है जो लव लेटर स्टार्टेड फ्रॉम हियर। तो पहला प्रेम पत्र। तो श्री कृष्ण राजगुरु से कहते हैं, आप ही पढ़ दीजिए राजगुरु। तो राजगुरु पत्र पढ़ने लगते हैं जिसमें बड़े ही सुंदर श्लोकों में रुक्मिणी ने लिखा होता है, हे भगवान, हे प्राणनाथ, आज निर्लज होकर मैं आपको अपने मन के भाव लिख रही हूँ। भगवान, मैंने आपको देखा तो नहीं, परंतु बड़े बड़े संत जैसे नारद, उनसे आपकी अनेकों कथाएं सुनी हैं, आपके सौंदर्य का वर्णन देखा है और मैं आपको मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ। कृपा करके मुझे अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकारें, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। भगवान को कोई प्रेम से पत्र लिखे, भाव पहुंचाए, भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान एकदम राजगुरु से पूछते हैं, अच्छा रुक्मिणी को लाना होगा, कैसे? राजगुरु हंसते हैं, कह रहे भगवान, आपको कोई कुछ कह सकता है, बता सकता है क्या? चलिए, आपने पूछा है तो बता ही देता हूँ। विवाह के दिन सुबह रुक्मिणी मंदिर जाएगी, बस आप अपना काम वहीं कर लीजिएगा। अब श्री कृष्ण एकदम आतुर हो जाते हैं और एकदम कहते हैं, चलिए चलिए राजगुरु, चलिए, कहीं देर ना हो जाए। और वो तुरंत राजगुरु के साथ निकल पड़ते हैं। बलराम जी जैसे ही देखते हैं, अरे 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 श्री कृष्ण, तुम कहाँ चले गए? अकेले ही चले गए? अकेले ही युद्ध करोगे क्या? अरे ठहरो तो सही। ओफो, देखो तो सही, इसे विवाह की कितनी जल्दी है, मेरे को लेकर भी नहीं गया। तभी रेवती वहां भागी भागी आती हैं। क्या कहा पति देव? विवाह? देवर जी विवाह कर रहे हैं?
अरे वाह, अब तो मैं अपना पूरा महल सजाऊंगी, फूल लगाऊंगी, रंगोली बनाऊंगी और तरह तरह के जेवर बनवाऊंगी, झुमके, कंगन, पायल, टीका। और हाँ पतिदेव, ये सुन लो, मैं तुमसे तो नेग लूंगी, नेग। ये सुनकर बलराम जी आतुर हो जाते हैं। हाँ हाँ ले लेना, पर अभी तो मुझे जाने दो। देखो तो सही, कृष्ण अकेले ही चले गए हैं और वो तुरंत द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। उस तरफ शिशुपाल अपनी बारात को लेकर वहां पर पहुंच चुका होता है। तभी श्री कृष्ण वहां पहुंचते हैं और रुक्मिणी आतुरता से राजगुरु की प्रतीक्षा कर रही होती है और राजगुरु से मिलती है। अरे राजगुरु, आप आ गए, क्या समाचार है? क्या श्री कृष्ण ने मेरा पत्र पढ़ा? बताइए ना राजगुरु, बताइए। तब राजगुरु सारी कथा कह सुनाते हैं, लेकिन हमारे श्री कृष्ण को कहाँ चैन। जैसे उन्हें पता रुक्मिणी मंदिर में है और तुरंत रुक्मिणी से मिलने पहुंच जाते हैं। बोलिए रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। और तुरंत गंधर्व विवाह कर डालते हैं और इस तरह एकदम भागने लग जाते हैं, तुरंत अपने रथ पे भागने लग जाते हैं। पीछे पीछे रुक्मी और शिशुपाल, अरे 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 ओ भगोड़े, रुक, कहाँ मेरी बहन को लेके चला गया? और तभी वो शिशुपाल को बोलता है, शिशुपाल डरना नहीं मेरे मित्र, मेरी बहन का विवाह होगा तो तुमसे ही होगा। और लेकिन तभी बलराम जी आ जाते हैं। कृष्ण, बलराम, शिशुपाल और कृष्ण का भयंकर युद्ध होता है और युद्ध में बहुत देर तक युद्ध चलता है। सारे पराक्रमी हैं और तरीके से ठिशुम 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 ठिशुम, और इस तरह शिशुपाल जख्मी होकर गिर जाता है। और अभी श्री कृष्ण रुक्मिणी का वध करने ही वाले होते हैं और एकदम रुक्मिणी भागी आती है। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कीजिए भगवान, क्षमा कीजिए। बड़ा भाई तो पिता के समान होता है, माना इनसे गलती हुई है, क्षमा कीजिए। और श्री कृष्ण रुक्मिणी को क्षमा कर देते हैं और बाइज्जत रुक्मिणी को लेकर द्वारकाधीश की ओर चले जाते हैं। और पहला तो उनका गंधर्व विवाह हुआ था, फिर वहां उनका वैदिक रीति से विवाह हुआ। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो जरा सारी मेरी टीम के लिए तालियां हो जाए। और रुक्मिणी विवाह बहुत शुभ होता है। विवाह में इसका वर्णन, भागवतम में इसका वर्णन, मेरी सखियों का अगर आपको मतलब सेवा पसंद आई, हम ये श्री कृष्ण को सेवा देते हैं, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए और एक बार हाथ उठा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रुक्मिणी द्वारकाधीश की विवाह की बहुत बहुत बधाई और समस्त कटेल परिवार को भी बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्ण।